हेलो एवरीवन। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम अपनी मैथमेटिक्स की जो क्लास चल रही है आपकी मैथ्स का स्वैग लेकर आ गए हैं। और इसमें चैप्टर आपको बता ही दिया है हमने, संबंध एवं फलन। ठीक है, इस पर हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था, संबंध होता क्या। आज जो बारी है वो बारी रहेगी संबंध के प्रकार की। ठीक है, और उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ा छोटा सा रिवीजन कराऊंगा जिसके आधार पर आपका क्या बन जाए, बेस बनता जाए। ठीक है, मैंने आप लोगों को यह बताया था कि भाई संबंध की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, संबंध की बात कर रहे हैं, संबंध की अगर बात कर रहे हैं हम, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं रिलेशन। जहां भी रिलेशन की बात होगी मैथमेटिक्स टर्म में, वहां एकदम श्योर आएगा कार्तीय गुणन। क्या आएगा? कार्तीय गुणन। क्योंकि कार्तीय गुणन से ही आपका क्या निकलता है, संबंध निकलता है। कार्तीय गुणन से ही क्या निकलता है, संबंध निकलता है। इसे कार्टीशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, कार्टीशियन प्रोडक्ट। अब ये देखते हैं एक्चुअल में कार्टीशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो भाई कार्टीशियन प्रोडक्ट होता है दो अरिक्त समुच्चयों, दो अरिक्त दो अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी का, ए तथा बी का कार्तीय गुणन। देखो ए और बी समुच्चय हैं, इनका जो कार्तीय गुणन है वो बेटा ए क्रॉस बी होता है। का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित उन सभी क्रमित युग्मों का उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जो प्रथम घटक जो प्रथम घटक, ये मैं प्रथम घटक को मान के चल रहा हूं बेटा x। ठीक है, जो प्रथम घटक x तथा द्वितीय घटक मैं मान के चल रहा हूं y। तो इसमें जो प्रथम घटक तथा द्वितीय घटक, जहां प्रथम घटक तथा द्वितीय घटक y से मिलकर बने होते हैं। प्रथम द्वितीय घटक से, घटक क्या माना मैंने, y से मिलकर बने होते हैं। मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है बेटा, यही कार्तीय गुणन को हम ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहीं पे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया था। क्या मतलब हुआ इसका भाई, हमने यहां पर आपको बताया कि ये कार्तीय गुणन से ही निकल रहा है, कौन, संबंध। तो हमें कार्तीय गुणन के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कार्तीय गुणन क्या होता है, दो आरेख समुच्चय होते हैं ए और बी का जो कार्तीय गुणन है ए क्रॉस बी, उन क्रमित युग्म। अब देखो यहां क्रमित युग्म की बात आती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ऑर्डर पेयर। इसमें क्रम का बड़ा ही क्या होता है, महत्व होता है, ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है, का समुच्चय होता है। प्रथम घटक x तथा द्वितीय घटक y से क्या होता है, ये मिलकर बना होता है। एक छोटा सा हम क्या करते हैं आपको बताते हैं कार्तीय गुणन कैसे करते हैं। मैंने इस तरीके से बोला देखो मैंने आपसे बोला कि a प्लस बी है, ठीक है, यहां a प्लस बी है और ये है x प्लस वाई। मैं इन दोनों को ही क्या निकालना चाह रहा हूं, कार्तीय गुणन निकालना चाह रहा हूं। यहां देखोगे दो अवयव है, यहां पे भी कितने अवयव है, दो। तो इसका जो कार्तीय गुणन जो होगा, माना ये a था और ये क्या था बेटा, b था। इन दोनों का जो कार्तीय गुणन है वो मेरा क्या आएगा, देख लो क्या आएगा, a कॉमा एक्स और a कॉमा वाई। इधर से देखोगे क्या आएगा, b कॉमा एक्स और b कॉमा वाई। ठीक है, यहां जो तुम्हें निकला ये होता है a क्रॉस b, और इसके अंदर जो होंगे बेटा, ये जो अंदर है, ये अंदर हमारे क्या कहलाते हैं, यही कहलाते हैं हमारे क्रमित युग्म। क्या कहलाते हैं, क्रमित युग्म। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या आप लोगों को यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई?
एकदम क्लियर होगी। ठीक है, अब मैं यहीं आपसे एक छोटी सी बात करूं। देखो क्या बात करता हूं कि हमने बात कर ली यहां पे किसकी, क्रमित युग्म, क्रमित सॉरी, ठीक है ना, कार्त्य गुणन की। अब कार्त्य गुणन के बाद हम आगे चलते हैं कि ये क्रमित युग्म क्या होता है। क्रमित युग्म, तो क्रमित युग्म की जब बात चलेगी इसे बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में बच्चा इसमें क्या होता है, क्रम का बड़ा ही महत्व होता है। क्रम का बड़ा ही क्या होता है, महत्व होता है। तो समझ में आया इतना। यहां पर हम बताएंगे कि इसमें क्या होता है बच्चा, क्रम का बड़ा ही क्या होता है, महत्व होता है। उसके बाद आगे हम देखें, आगे की बात करें तो देखो आगे क्या कंडीशन बनती है हमारी यहां पे। देखो ठीक है, क्रमित गुणन, ये क्रमित युग्म, ठीक है। यहीं पे हमारा आगे जो हम चलेंगे इसमें होता क्या है, गणित की भाषा में अगर हम बात करें, किसकी भाषा में बात करें, गणित की भाषा में अगर हम बात करें, गणित की भाषा में, ठीक है ना। तो गणित की भाषा में देखेंगे, गणित की भाषा में भाई क्या कंडीशन होती है। तो गणित की भाषा में संख्याओं या वस्तुओं के जोड़े को कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, संख्याओं या वस्तुओं का क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा समझते हो, जैसे मैंने बोला x और y है तो ये क्या है, ये जोड़ा है। मैंने बोला a और b है, ये भी क्या है बेटा, ये भी क्या है, जोड़ा है। ये सब क्या होते हैं, जोड़े होते हैं। बात सभी को क्लियर हो रही है यहां तक, ठीक है ना। ये सभी क्या होंगे बेटा, ये सभी होंगे जोड़े, और ये होते हैं क्रमित युग्म, ठीक है। अब यहीं पे मैंने आपको बताया कि यहां क्रमित युग्म का क्या होता है, अपना क्रम का महत्व होता है। देखो कैसे, मैंने आपसे बोला है एक 3,4 क्या है, ये एक क्रमित युग्म है। तो मैं आपको क्या करता हूं, इसे कोऑर्डिनेट पे क्या करता हूं, प्रदर्शित करता हूं। तो यहां देखना आप सभी लोग, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये एक्स अक्ष है, और ये क्या है, वाई एक्सिस। वाई एक्स पे देखना 1 2 3 4। देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, 3। तो x की वैल्यू यहां पर 3 है और y की वैल्यू क्या है, 4। मैंने यहां से इसको इस तरीके से मिलाया, तो जहां मिलाऊंगा तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे बेटा, 3,4। मैं बोला अगर क्रम का महत्व ना होता, क्रम का महत्व ना होता तो मैं इसे 3,4 को क्या लिख सकता था, 4,3 लिख सकता था, जो कि बिल्कुल सरासर क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि देखो क्रम का महत्व है। तो मैं अब आपको 4,3 की बात करता हूं। 4 कहां है, एक्स अक्ष पे, और 3 कहां है बेटा, वाई अक्ष पे। देख लो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ये होंगे 4,3। तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि क्रमित जो युग्म है उनमें क्रम का बड़ा ही क्या होता है, महत्व होता है। क्या बात सभी को समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। तो यहीं पे क्या होता है कि कुछ एक दो और बातें होती हैं, जैसे मैंने बोला क्रमित युग्म की समानता, क्रमित युग्म की समानता। अच्छा, क्रमित युग्म की समानता का क्या मतलब है, मान लो दो क्रमित युग्म है, एक x कोमा वाई, और ये बराबर है कितने के भाई, ये बराबर मैं कर देता हूं आपको, क्या करता हूं, 1,2 के। तो देखो भाई ये क्रमित युग्म तभी बराबर होंगे जब क्या हो, प्रथम अवयव क्या हो, समान। कहने का मतलब क्या हुआ, केवल तभी संभव है जब संगत अवयव क्या होंगे, बराबर। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे x की वैल्यू क्या है, 1, और यहां y की वैल्यू क्या है बेटा, ये y की वैल्यू है 2। इसको बोलते हैं क्रमित युग्मों की समानता। क्या बात आपको सभी को क्लियर होती है या नहीं होती है, ये सभी को क्लियर हो गई होगी। अब यही मैं आपसे एक बात करता हूं कि सपोज दैट कि मैंने आपसे ये मिटाल देता हूं बेटा, इसे आपने सभी ने उतार लिया होगा, ये क्लियर है। देखो आप आगे मैं आप बात करता हूं आपसे कि मैंने बोला कि भाई ये ए समुच्चय है और इस ए समुच्चय में है 1,2,3 क्या है अवयव। तो मैं बोल सकता हूं इसमें कितने अवयव हैं बेटा, एन ए बराबर 3। आपने फर्स्ट ईयर की क्लास में समुच्चय के बारे में बड़े डिटेल से पढ़ा होगा, है ना। सेट क्या होता है आपने पढ़ा होगा, है ना। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट,
एक्चुअली आपने पढ़ रखा होगा, इसलिए मैं ज्यादा से इसके बारे में नहीं बात करूंगा, है ना। तो ए, अब मान लो यहां बी की वैल्यू आपको दे रखी है 2,3,4। तो इसमें क्या हुआ, यहां एन बी की वैल्यू कितनी है बेटा, एन बी की वैल्यू है यहां पे भी 3 है। तो अब मुझे क्या चाहिए, यदि मैं बात करूं किसकी, एन ए गुणा बी में टोटल अवयवों की बात कर रहा हूं कि इसमें टोटल अवयव कितने होंगे। तो इसमें टोटल अवयव जो एन ए क्रॉस बी की बात आती है तो क्या हो जाता है बेटा, 3 गुणा 3, 3 के 9 अवयव। के बात सभी को समझ में आ रही है, नहीं आ रही, ये अवयव ऐसे निकाले जाते हैं इसमें, ठीक है ना। ये मैंने इस तरीके से आपको अवयव के बारे में बात कर दी, ठीक है। अब यहीं पे क्या बात आती है, अब आपने क्रमित युग्म पढ़ लिया, ठीक है ना, आपने कार्त्य गुणन पढ़ लिया। अब बात किसकी आती है, हमारी बारी आती है, अब बात आती है हमारी बारी रिलेशन की, है ना। यहां जो रिलेशन है, रिलेशन यहां जो है इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा संबंध। क्या बोलते हैं, संबंध। रिलेशन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं। संबंध एक्चुअल में होता क्या भाई, संबंध होता है, आवाज आ रही है सभी को, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है। अब देखो रिलेशन क्या, मैं बात करूंगा ये जो रिलेशन है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में ये कार्तीय गुणन से ही मिलके बना है। ये क्या है, कार्तीय गुणन से ही आया है। ये क्या है, कार्तीय गुणन से ही आया है। क्या मतलब है भाई इसका कि कार्तीय गुणन से ही क्यों आया है, ये मैंने आपको कल परिभाषा भी लिखाई थी और आज एक बार और मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है ना। इसी में आप सभी बच्चों के, ठीक है, ये कार्तीय गुणन क्या होता है भाई, किसी अरिक्त समुच्चय, किसी अरिक्त समुच्चय ए व बी, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध, ऐसे कर सकते हैं हम, किसी अरिक्त समुच्चय ए, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध, बी में संबंध जिसे क्या बोलते हैं आर, बी में संबंध आर, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का क्या होता है भाई, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका सीधा सा मतलब है कि जो संबंध जो बनेगा आपका, यहां संबंध को कोई ना कोई क्या चाहिए, आपकी कोई कंडीशन चाहिए, और यहां कंडीशन बोलती है कि कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय ही क्या बोलता है, संबंध होता है। क्या मतलब कर रहा है ये मैं यहां बोलता हूं आपसे कि यहां जो आर है, ये जो आर जो रिलेशन है बेटा, आर जो रिलेशन है वो एक्चुअल में क्या है, आर रिलेशन है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब जो आर जो संबंध है वो ए क्रॉस बी मतलब कार्तीय गुणन का क्या है, उप समुच्चय होता है। क्या यहां तक आप सभी को बात क्लियर होती है या नहीं होती है? अब सभी को बात क्लियर है तो बेटा हम आगे क्या कर सकते हैं, इस पे मूव कर सकते हैं। क्लियर है ना, ठीक है। तो यहीं पे हम आगे क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं इस पे, है ना। देखो मैं आपको क्या करता हूं, एक क्वेश्चन लेके चलता हूं और क्वेश्चन के राह में आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या कंडीशन आती है ना। चलो ये सभी ने क्या कर लिया होगा, इसे उतार ही लिया होगा, ठीक है। ये मैं आपको यहीं पे लेके चलता हूं, ठीक है, ये आ गया, ठीक। चलो इसे देख लेते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं, हमने उधर एक पेज कर ही लिया, ठीक है भाई। सॉरी, चलो आगे बढ़ता है। देखो भाई आगे क्या दे रखा है आपको,
एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसे एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूं समुच्चय ए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, समुच्चय ए बराबर, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, सभी लोग क्या करेंगे, देखो भाई साफ साफ क्या कर लेना, नोट्स भी बना लेना, ये आपका क्या फाइनल टच है, आप इस पे क्या कर सकते हो, फुल स्टडी कर सकते हो, ठीक है। यहीं पे मैं बोलता हूं समुच्चय ए बराबर, समुच्चय ए बराबर 1,2,3,4 है ना, ,4, और ये मैं कहां तक जा रहा हूं ऐसे 13,14 तक जा रहा हूं, ठीक है। ये कोई समुच्चय ए है, मैं संबंध आर में संबंध आर इस प्रकार संबंधित है, संबंध आर इस प्रकार परिभाषित कर लो, इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स कोमा बाई, ये कार्तीय किसकी बात कर रहा है ना, ये बात कर रहा है ऑर्डर पेयर की, है ना, एक्स कोमा बाई 3x माइनस बाई इक्वल टू क्या है 0, 3x माइनस बाई इक्वल टू क्या है 0, ठीक है ना। तो यहां हमें क्या करना है, ये रिलेशन आपको क्या करना है बेटा, स्थापित करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि संबंध क्या है, संबंध कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान दो उधर, यहीं पे मैं देखो बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम बनाते हैं, देखना। तो यहां मैंने क्या किया, सॉरी, ठीक है, ये सेट ए, और यहीं पे मैं क्या करता हूं एक दूसरा सेट बनाता हूं, कुछ इस तरीके से ऐसे बना लें, ठीक। सभी लोग देखना है ढंग से, प्यार से देखो भाई। तो यहां मैं आपको बताऊं, यहां पे क्या है कि यहां है 1,2,3,4 डॉट 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 डॉट, कितना है भाई 13 से 14, 13 और कॉमा क्या है 14, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, इसे और थोड़ा मतलब सेट कर लेते हैं सर, ठीक है भाई। तो अगर मैं इसको करूं तो कुछ हो पाएगा क्या इसका, भाई हो जाएगा, अच्छा चलो यहां से होता है ना, अच्छा चलो ठीक है, अब सही है ना, अब सही है, अब बैठ रहा है भाई, अब हम कर सकते हैं इसमें, है ना। तो 3 4 डॉट 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 कहां तक है भाई 13, और कहां है 14 तक, ठीक है। और यहीं पे मैं बात करूं भाई, किसकी बात कर, चलो चलो इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं ना, बड़ा से भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये मैं आपसे बात करूं ठीक है, सॉरी, ये सेट ए है, ठीक है, और यहां ये जो समुच्चय ए है, अब इस समुच्चय ए के बेटा क्या होंगे, अवयव होंगे, मैंने माना इसके अवयव कितने x है और इसके अवयव कितना है बाई, यहां देखना बाई बराबर, इधर मैं देखूं 3x माइनस बाई से, तो 3x माइनस बाई बराबर 0 है, तो यहां से बाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3x आ गई, बाई की वैल्यू कितनी आ गई 3x, तो यहां पे बाई की वैल्यू 3x आएगी, तो देख मैं बात करूं यहां तो कितने आएंगे, देखो जब x बराबर बने तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी 3, x बराबर 2 तो बाई की वैल्यू 6, 9, 3 चौक 12, और ऐसे चलता जाएगा माजरा, चलता जाएगा नहीं चलता जाएगा माजरा, ऐसे आगे तक चलता जाएगा। तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, लास्ट जो बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे भाई, लास्ट वाले बनेंगे 13 3 39 और 14 42, ये कंडीशन बनेगी। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि यहां ए समुच्चय का बी समुच्चय के साथ संबंध निकालना है आर, क्या बात क्लियर है। यहां कनेक्शन की बात करूं, ए का कनेक्शन किससे है भाई 3 से, 2 का कनेक्शन 6 से, 3 का कनेक्शन 9 से, 4 का कनेक्शन इस, ये टोटल मतलब इस तरीके से क्या होता जाएगा बेटा चलता जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से चलता जाएगा, 13 का 39 से और 14 का 42 से।
तो यहां हमारा जो संबंध होगा, मैं बोलूंगा संबंध आर, जो संबंध जो आर है वो क्या है भाई, संबंध आर सच दैट का मतलब क्या होता है पता है आपको? सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार से, मतलब संबंध आर इस प्रकार से है कि परिभाषित किस में है भाई, ए से किस में परिभाषित है, बी में। तो बी से परिभाषित है तो यहां से आर का जो फाइनल जो टच आएगा वो आएगा, एक का संबंध किससे है भाई, एक का संबंध 3 से है। अच्छा जी, दो का संबंध किससे है, दो का संबंध 6 से है। तीन का संबंध किससे है, तीन का संबंध भाई किससे है, 9 से है। ऐसे ही मैं आगे तक जाऊंगा भाई, तो लास्ट में किसका संबंध बनेगा भाई, 14 का संबंध किससे है, 42 से। क्या बात आपको यहां तक क्लियर हुई? यही संबंध हमारा क्या कहलाता है भाई, यही संबंध आर होता है। इस विधि को भी मैं आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, इसे ही क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं भाई, इसे रोस्टर विधि भी कहते हैं। क्या आप लोगों को ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? रोस्टर विधि कहते हैं। यहीं पे मैं बोलूं, अगर मैं इसको इस तरीके से और लिख देता हूं कि आर बराबर एक्स कोमा बाई सच दैट 3x माइनस बाई बराबर 0, और यहां x जो अवयव है किसका है, a का, और यहां बाई अवयव है किसका, b का। इस वाले समुच्चय को क्या बोलते हैं बेटा, समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलते हैं इसे, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। आप सभी को क्या हुआ होगा, ये क्लियर हुआ होगा? ठीक है, कल मैंने इस पर बहुत सारे क्या किए थे, क्वेश्चन भी कराए थे संबंध आर के। ठीक है, आप सभी लोग क्या करना है, उन सभी क्वेश्चनों को कर लेना। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा संबंध के प्रकार। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से यूपी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। ठीक है, इस चीज को आपने समझ चुके होंगे। संबंध आर क्या है, संबंध भाई कुछ नहीं है, कार्तीय गुणन से ही क्या होता है, मिलके बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, आइए टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन की। बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको सारी चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए एकदम। तो यहां देखो भाई, टाइप्स ऑफ रिलेशन में 4 प्रकार का क्या होता है, ये संबंध होता है हमारे। मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, वैसे बहुत सारे होते हैं, रिक्त संबंध भी होता है ना, एम्पैथी रिलेशन भी होता है। रिक्त संबंध का मतलब यह है कि दो समुच्चय ऐसे होने चाहिए जो ए का बी से कोई भी रिलेशन नहीं बनना चाहिए, मतलब ए के अवयव बी के अवयव से कोई भी क्या नहीं रखें, संबंध नहीं रखें, वो क्या होता है, हमारा रिक्त समुच्चय होता है। वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है। एक होता है सार्वत्रिक समुच्चय, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, है ना। एक मैंने आपको बताया EMPTY, एम्पटी रिलेशन। इनमें अवयव जो होते हैं, समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी के अवयव से कोई संबंध नहीं रखेगा, रिक्त संबंध होगा, है ना, कोई संबंध नहीं बनेगा यहां पे। एक होता सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध, इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल रिलेशन। मैं आपको बता देता हूं इसे, अगर कभी आ भी जाए, वैसे आएगा नहीं, सिलेबस में आपके है नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में यहां कौन बैठे हुए हैं, हम जैसे कौन पापी बंदे हैं ना, हैं हम जैसे कौन बैठे हुए हैं, पापी बंदे। हम नहीं बैठे पापी बंदे, मतलब कि हम तो ठीक है, अच्छी बातें करते हैं, लोगों की क्या ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि ये सारे के सारे व्यक्ति किससे संबंध रखते हैं, ब्रह्मांड से। तो ये ब्रह्मांड क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है? यूनिवर्स का मतलब क्या होता है कि यहां उपस्थित सभी अवयव एक बड़े समुच्चय से क्या रखें, संबंध रखते हैं। बात सभी को क्लियर होगी। ये मैंने आपको एक थ्रू ऐसे ही बता दिया, थ्रू आउट। ठीक है भाई, तो अब हम अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस पे चलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं करेंगे अब सीधा हम कहां चलेंगे, सिलेबस पर चलेंगे। जो मुझे बताना था वो मैं बता चुका हूं, सॉरी बेटा। ठीक है, देखो भाई, एक होता है स्वतल्य संबंध। क्या होता है, स्वतल्य संबंध, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा होता है बेटा सममित संबंध, जिसे बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा होता है बेटा संक्रामक, जिसे बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये तीनों संबंध किसी एक संबंध में उपस्थित हैं तो उसको हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। इसके बारे में हम बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो यदि ए का संबंध किससे है भाई, बी से। मैंने आपको एक चीज और यहां पिछली क्लास में बताई थी कि जो संबंध जो होता है
वो संबंध को हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि ए कॉमा बी ये दोनों ही अवयव किससे संबंध रखते हैं, ए आर से। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का रिलेशन किससे है भाई, बी से। दोनों का ही क्या है, माजरा एक ही बात है। ठीक है, वो कल वाले लेक्चर में मैंने आपको क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो मैंने यहां पे आपको, मैं आपसे बात करूं, ठीक है बेटा, तो यहां मैंने आपसे बात करूं, मैं बोलूं कि ए का रिलेशन बी से है, क्या है, ए का रिलेशन बी से है। मैंने बोला जो ए का रिलेशन बी, ए का बी से कोई संबंध है, तो स्वतल्य होने के लिए, क्या होने के लिए, स्वतल्य होने के लिए इसको ए को ए से ही क्या होना पड़ेगा, संबंध रखना होगा। यही हमारा क्या कहलाता है बेटा, स्वतल्य कहलाता है। यही मैं आगे चलूं, मुझे क्या चाहिए, सम्मित चाहिए। मानो ए और बी, ए बी का संबंध किससे, आर से है, तो इसको क्या होने के लिए भाई, सममित होने के लिए, सममित होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, बी को ए से क्या करना पड़ेगा, संबंध रखना होगा। सम्मित मतलब भाई एक, 1,2 है तो क्या होना पड़ेगा, 2,1, 1,3 है तो क्या होना पड़ेगा, 3,1, 1,4 है तो बेटा 4,1, 5,1 है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, 5,1। मतलब क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, उसकी मूल जो वस्तु है वो सामने क्या होनी चाहिए बेटा, दिखनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा है, ये पहला, ये दूसरा। यहीं पर तीसरा क्या होता है बेटा, ट्रांजिटिव, मतलब ए और बी संबंध आर के साथ एक संबंध बनाते हैं, और यहीं पे बी और सी भी क्या है, एक संबंध आर से ही क्या करते हैं, संबंध रखते हैं। तो बेटा यहां पर बी जो है, ये बी का क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए, हट जाए, तो यहां पर इसको संबंध देना पड़ेगा ए का किससे बेटा, सी से देना पड़ेगा संबंध, तब ही जाकर के क्या बनेगा ये बेटा, तभी जाकर के ये संबंध बनेगा तुम्हारा संक्रामक संबंध। अगर ये तीनों के तीनों संबंध एक ही संबंध में उपस्थित हैं, यदि कोई संबंध क्या है, स्वतंत्र भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो बेटा वो क्या होगा, एक तुल्यता संबंध भी होगा। ये तो मैंने अभी थ्रू आउट करा दिया, आप मत बोलना कि सर आपने क्या कर दिया, इतने ही में से खत्म कर दिया। नहीं बेटा, हम इसे बड़े डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं आपको लेके बातों में। इसे उतारना चाह रहे तो आप क्या कर सकते हो, उतार सकते हो बेटा। ठीक है, चलो आगे हम ध्यान देंगे। सॉरी बेटा, चलो ठीक है, आगे चलो। हाँ देखो, पहला रिलेशन आता है नंबर 1। कौन सा रिलेशन है, स्वतल्य संबंध। ये एक्चुअल में होता क्या भाई, स्वतल्य संबंध, स्वतल्य संबंध होता है, स्वतल्य संबंध स्वतुल्य संबंध है ना, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। स्वतल्य संबंध है ना, ये मैंने आपको लिख दिया है ना, ये एक संबंध आर, एक संबंध आर स्वतल्य कहलाता है। एक संबंध आर स्वतल्य कहलाता है जब, जब नंबर 1, जब नंबर 1 समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से अनिवार्य रूप से, स्वयं से, स्वयं से अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से संबंध रखता है। ठीक है, स्वयं से अनिवार्य रूप से क्या रखेगा, संबंध रखेगा। दूसरी चीज, इसी में अभी आगे मत जाना, दूसरी चीज, समुच्चय का कोई अवयव स्वयं से, स्वयं से तो रखे ही, स्वयं से तो रखे ही, साथ ही साथ, स्वयं तो रखे ही साथ ही साथ और से भी
संबंध रखे या ना रखे। क्या मतलब है भाई? देखो भाई, अपना पेट तो भरना चाहिए। अपना पेट क्या होना चाहिए बेटा? भरना चाहिए। और का पेट भर रहा है, अच्छी बात है। नहीं भी भर रहा है फिर भी अच्छी बात है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बोल रहा है स्वतल्य संबंध। स्वतल्य बोल रहा है कि मेरा पेट तो भरना चाहिए, है ना, सेल्फिश तो नहीं बोलेंगे इसे। मेरा पेट तो भरना चाहिए, और का भर रहा है वो भी अच्छा, नहीं भी भर रहा वो भी अच्छा। क्या मतलब हुआ? थोड़ा देखते हैं बेटा, है ना। आगे चलते हैं। मतलब अपनी सेटिंग अपने आप से हो, अपनी सेटिंग अपने आप से हो, अपनी सेटिंग अपने आप से हो, और किसी से भी हो सकती है सेटिंग, या किसी सेटिंग नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? स्वयं से तो जरूर रखे, दूसरे से रख भी सकता है संबंध और नहीं भी रख सकता। तो देखो, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करते हैं बेटा, इसे हम इसे आप क्या कर लीजिए, पहले उतार लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्या करेंगे, समझाएंगे बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसे हम समझाते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो इसे मैं मिटा लूंगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहां से उतारना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं बेटा। देखो क्या मैंने अभी बात क्या बोली, मैंने अभी जो आपको लिखाया वो एक्चुअली क्या बोला, ये मच्छर यार बड़ा परेशान कर रहा है हमें। ठीक है, चलो क्या बोला हमने, हमने बोला ए अवयव बी के साथ क्या है, एक संबंध आर है। क्या है? ए बी के साथ कोई संबंध आर है। यदि ए कॉमा बी संबंध आर हो, आर हो, तब ए कॉमा ए जो संबंध आर जो होगा, ए कॉमा ए आर क्या होगा भाई, ये स्वतल्य होगा। ये क्या होगा? स्वतल्य होगा। क्या होगा भाई? ये स्वतल्य संबंध होगा। क्या मतलब है, थोड़ा हम आपको बताते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की भाषा देखो, पढ़ लेते हैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स की भाषा। देखो भाई, ठीक है, और ये दूसरा क्या है, ये दूसरा चम्मच। ठीक है, यहीं पे मैं बात करूं, यहां 1,2,3, क्या है, 4 है। ठीक है, या 1,2,3,4। अब मैं संबंध क्या कर रहा हूं, एक का कनेक्शन किससे है, एक की सेटिंग एक से है, और वन की ही क्या है सेटिंग किससे है, दो से भी है। एक की एक से, एक की दो से, और दो की किससे है भाई, दो की जो सेटिंग है वो बेटा किससे है, 4 से। दो की सेटिंग किससे है, 4 से। और 3 की सेटिंग किससे है, 3 की स्वयं 3 से सेटिंग है। 4 की सेटिंग किससे है भाई, स्वयं 4 से सेटिंग है ना। एक की एक से, एक की दो से, और दो की किससे है, दो की दो के साथ भी है सेटिंग, है ना। ठीक है भाई, तो ये कंडीशन बनी आपके सामने। चलो देखते हैं संबंध क्या आर क्या बन रहा है। देखो भाई, संबंध जो आर जो बन रहा है वो देखो क्या बन रहा है, एक का संबंध क्या है, स्वयं एक से। दो का संबंध क्या है, दो से है ना। एक का संबंध एक से, एक का संबंध एक से, एक का संबंध दो से, और दो का संबंध दो से है, और दो का संबंध किससे है बेटा, 4 से। दो का संबंध 4 से है, 3 का संबंध 3 से है, और 4 का संबंध किससे है, 4 से है। ये कंडीशन है, देखना चेक करो। क्या एक का संबंध एक से है, बिल्कुल है। दो का संबंध दो से है, बिल्कुल है। 3 का संबंध 3 से है, बिल्कुल है। 4 का संबंध 4 से है, बिल्कुल है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर ए का स्वयं किससे हुआ, ए से संबंध हुआ। अतः ये क्या है, अतः अतः संबंध क्या होगा बेटा, स्वतुल्य होगा। अतः संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। आप इस क्वेश्चन को क्या कर लो, उतार लीजिए। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा ये संबंध।
ठीक है भाई, आगे ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन आपको देखो जो एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखो एग्जाम में क्या आया, इसे मैं डाल देता हूं, जल्दी से उतार लो सब। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संबंध, इनमें से कौन सा संबंध आर, इनमें से कौन सा संबंध आर स्वतल्य होगा, स्वतल्य होगा, स्वतल्य होगा जब समुच्चय, जब समुच्चय ए बराबर, जब समुच्चय ए बराबर 1,2,3, ठीक है, और आर जो है वो बेटा क्या है, आर सच दैट ए टेंड टू क्या है ए, कहने का मतलब आर क्या है बेटा, ए से में, ए का ए में ही क्या है परिभाषित है ये, है ना। तो देखो कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है नंबर 1, 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, ठीक है बेटा, और 3,3, ये पहला। दूसरा 1,1, 1,2 और 2,1, ठीक है। तीसरा देखते हैं, ये आर बराबर कर लेना से है ना, ये आर बराबर नंबर 1, नंबर 2 आर बराबर, नंबर 3 आर बराबर क्या दे रखा है आपको, 1,2 और 2,1। हाँ भाई बता बेटा कमेंट में आंसर क्या आना चाहिए। ये आपके सामने ये क्वेश्चन आपको क्या था, यूपी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। इसमें आपसे बोल रखा है कि संबंध आपको दे रखा है, ये मतलब एक समुच दे रखा है ए, और समुच जो आर है, मतलब संबंध जो आर है वो ए का क्या है, ए में ही परिभाषित है। तो बेटा स्वतल्य होने के लिए, क्या होने के लिए, स्वतल्य होने के लिए स्वयं की सेटिंग किससे होनी चाहिए, सेटिंग, और से भी हो कोई बड़ी बात नहीं है, दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पे हमारा क्या होना चाहिए भाई, 1 का 1 से है, बिल्कुल है, 2 का 2 से भी है, बिल्कुल है, 3 का 3 से भी है, एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा क्या होना चाहिए, हमारा पेट भरना चाहिए, दूसरे का पेट भर जाए तो भी अच्छा, नहीं भी भरे तो भी अच्छा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, पहला वाला ऑप्शन क्या है, स्वतल्य है। अच्छा दूसरा वाला क्यों नहीं है स्वतल्य, दूसरा वाला स्वतल्य इसलिए नहीं है क्योंकि 1 का 1 से, बट 1 2 2 का 1 से, 2 का 2 से होना चाहिए, और 3 का 3 से, इसमें नहीं है, गलत है बेटा, ये भी क्या है, गलत है। तो आपके सामने क्या हुआ, स्वतल्य संबंध एकदम क्लियर क्रिस्टल हो गए होंगे, क्या आपको सभी को समझ है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अगला देखो, अगला हम चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाई सममित संबंध, नंबर 2, नंबर 2 क्या है, सममित संबंध, ठीक है भाई। अब देखते हैं हम कि ये सममित संबंध एक्चुअल में, ये सममित संबंध क्या है, ठीक है। सममित संबंध देखो भाई, सममित संबंध क्या है, अगर आप बोलना चाहो कि 1-2 और इस पे एग्जांपल लिए जाएं तो मैं इस तरीके से आपको 1-2 एग्जांपल और दे सकता हूं, अगर आप और अच्छे से क्लियर करना चाहो, ठीक है। जैसे मैं आपको ग्राफ के थ्रू बताऊंगा बेटा, है ना, पेशेंस रखना, सभी को क्या होगा समझ में आएगा। पेशेंस क्या है, बहुत जरूरी है, पेशेंस क्या है बेटा, जरूरी है, पेशेंस जरूरी है। 2, जब तक नहीं मानूंगा जब तक तुम्हें क्या ना हो जाए, समझ में ना आ जाए, ठीक है। चलो बहुत सारे एग्जांपल दे देते हैं, क्या है एग्जांपलों का तो भंडार है हमारे पे, है दिक्कत थोड़ी ना है। चलो पहला दे रखा है आपको 1,2,3, दूसरा 1,2,3, ये ए है और ये क्या है समुच्चय बी, यहां पर अवयव इसका x है और ये अवयव क्या है y। अब आपको देखो संबंध क्या दे रखा है, एक का संबंध क्या है बेटा, एक की जो सेटिंग है वो एक की सेटिंग किससे है, स्वयं एक से, एक की सेटिंग क्या है, स्वयं एक से। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसे डिफाइन कर रहे हैं। और दूसरा हम देख लेते हैं बेटा, एक की सेटिंग किससे है, 2 से भी है ना, 2 की सेटिंग स्वयं क्या है 2 से, और 3 की सेटिंग क्या स्वयं 3 से भी है, इस तरीके से है। तो यहां पर जो संबंध जो आर बन रहा है, यहां जो संबंध जो आर बन रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है
कि रिफ्लेक्सिव होगा जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अपने बराबर वाले समुच्चय के साथ क्या रखता हो, अवयव से क्या रखता हो संबंध। देखो भाई एक क्या रख रहा है, एक सेटिंग रख रहा है एक से, एक दो से भी रख रहा है, दो से रख रहा है, और तीन क्या रख रहा है, स्वयं तीन से रख रहा है। इसका मतलब क्या है, दिया हुआ समुच्चय क्या होगा बेटा, क्या होगा, श्वतल्य होगा। ये संबंध क्या है, श्वतल्य संबंध है, ठीक है ना। अगला बेटा, अगले पे ध्यान दें हम। अगले वाला क्या दे रखा है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक का एक से, दो का दो से, और तीन का तीन से। बेटा ये क्या है, हर अवयव अपने आप से क्या है, हर अवयव अपने आप से क्या कर रहा है, सेटिंग रख रहा है। हर अवयव क्या कर रहा है, अपने आप से एक सेटिंग रख रहा है। यहां जो संबंध जो आर है वो क्या होगा बेटा, ये संबंध आर क्या होगा, श्वतल्य होगा। क्योंकि तुम्हें पता है यहां से जो आर निकल के आएगा तो डमरू बजेगा, और डमरू बजेगा तो भैया गाना भी बजेगा। 1,1, 2,2 और 3,3। क्या बात क्लियर है। तो ये समुच्चय क्या है, ये जो संबंध है क्या है, श्वतल्य है। तीसरा देखो, तीसरा हम बात करें तो तीसरा वाला क्या कंडीशन आएगी, देख लेते हैं भाई। एकदम क्लियर होना चाहिए टॉपिक भाई, है ना। 1 2 और ये 3, और यहां पे भी क्या है 1,2,3। देखो किस तरीके से ये संबंध रख रहा है। देखो एक रख रहा है एक से, एक रख रहा है, एक की सेटिंग क्या है, स्वयं एक से है, और एक की सेटिंग क्या है, स्वयं दो से है, और दो की सेटिंग क्या है, एक से है, ठीक है भाई। दो की सेटिंग क्या है, स्वयं दो, और यहां दो की सेटिंग क्या है, तीन से, और तीन की क्या है, दो से। बात क्लियर है आपको। और मैं लो ऐसे भी बोलता हूं तीन की तीन से भी संबंध है। तो यहां पर क्या है कि यहां बेटा दो का दो से छूट गया, दिख जाना चाहिए तुरंत कि यहां दो का संबंध दो से नहीं है, जो कि दो का संबंध दो से होना चाहिए, इसलिए ये बेटा क्या नहीं है, स्वतल्य नहीं है। आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे देखो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, ये आपको मैं इस तरीके से दे रहा हूं, यही है 1 2 3, ठीक है बड़ा, 1 2 3, और यहीं पे क्या है, ये भी है 1 2 3, ठीक है। इसमें क्या कर रहा हूं, एक का संबंध एक से है, एक का संबंध दो से है, दो का संबंध दो से है, मैंने क्या कर दिया, तीन छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है, यहां जो संबंध जो आर बनेगा, ए का बी से जो संबंध बनेगा, इसके ये अवयव एक्स हैं, ये इसके बाई हैं, अवयव एक्स हैं, ये इसके क्या है, अवयव बाई। ये समझ ए, ये बी, यहां पे क्या रिलेशन जो आर बनेगा, ये बेटा आर जो रिलेशन यहां बनेगा, ये बेटा कतई क्या नहीं होगा, ये कतई नहीं होगा श्वतल्य, ये श्वतल्य नहीं है, ये बेटा स्वतंत्र नहीं होगा, क्योंकि तीन का तीन से कोई संबंध नहीं है। मैंने ग्राफ पूरा रिप्रेजेंट किया, अच्छे से आपको समझाया, स्वतंत्र आपका एकदम क्लियर क्रिस्टल हो गया होगा। बेटा फटाफट तारों से, ठीक है बेटा, उतारिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन मतलब अगला टाइप, अगला टाइप है सम्मित संबंध। कौन सा टाइप है बेटा, सम्मित संबंध। इसकी परिभाषा देखेंगे, संबंध आर, संबंध आर को सम्मित संबंध कहते हैं। संबंध आर को सम्मित संबंध कहते हैं। कब कहते हैं, जब माना, मान लो माना समुच्चय ए के, माना समुच्चय ए के दो अवयव ए कॉमा बी, माना दो समुच्चय ए के दो अवयव ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी है, जो संबंध ए का बी से है, जो संबंध ए का बी से है, वही संबंध बेटा क्या होना चाहिए, बी का ए से होना चाहिए। क्या मतलब कि जो संबंध ए का बी से है, वही संबंध बी का किससे होना चाहिए बेटा, ए से होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो सम्मित संबंध होगा। कौन संबंध होगा, सम्मित संबंध होगा। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, देखिए यदि ए कॉमा बी संबंध आर के साथ क्या है ना, कनेक्शन है, रिलेशन है, तो
इसे क्या करना है, सममित करना है। इसे क्या करना है बेटा, सम्मित करना है। तो हमारा बी का भी ए के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन रखना चाहिए। जो संबंध ए का बी से है वही संबंध क्या होना चाहिए बेटा, बी का ए से होना चाहिए। तो वो जो संबंध होगा वो कौन सा होगा, सम्मित संबंध होगा। आप सभी बच्चे इस परिभाषा को फटाफट उतारिए। अब मैं आगे फिर क्या करता हूं, इस पर कई सारे एग्जाम्पल कराता हूं। ठीक है बेटा, फटाफट से उतारो सर, चलो उतारो, उतार लिया होगा। ठीक है, इसी पे हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, इसी पे एक क्वेश्चन है कि a बराबर 1,2,3, जहां संबंध जो r है सच दैट a का किस में परिभाषित है, a का a से ही परिभाषित है। ये क्वेश्चन है। समुच्चय a 1,2,3 में अवयव है इसके, और जो संबंध जो r है यहाँ a का a से में, a में ही क्या है, परिभाषित है। तो बेटा यहां पर जो आपका जो रिलेशन बनेगा, नंबर 1, r बराबर आपको रिलेशन दे रखा है 1,1, 2,2, 3,3 और 1,2 और 1, पहली बात। दूसरा 1,1 r बराबर 1,1, 2,2 और 3,3 है ना, 3,3, 1,2 तो 2,1, 1,2, 2,1। अगर 2,3 है, क्या है, 2,3 है तो अच्छा ये मजला लग गया, गलती से लग गया भैया, माफ करना भाई, गलती से हो गया। ये इस तरीके से है ना, कॉमन करके अलग कर दिया है। 2,3 है तो ये क्या है, 3,2 है। इस तरीके संबंध है। यहां पर तीसरा संबंध आपको दे रखा है। चलो मैं अगला क्या कर लेता हूं, चेंज कर लेता हूं सर। तीसरा है r बराबर 2,2, 3,3, 1,2 और 2,1। ठीक है, नेक्स्ट r बराबर 2,2, 3,3 और 1,2। ये चार रिलेशन आपको क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं। आपको चेक करना है इसमें कि स्वतंत्र सम्मित का कंडीशन। देखो भाई चलो एक चीज मैं आपसे बात करता हूं, कर लूं बात, चलो कर लेते हैं, ध्यान दो उधर, अभी क्वेश्चन करेंगे सर। मैंने बोला 1,2 है, इसका संबंध r से है, तब बेटा ये क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए। सममित मतलब क्या होगा, ये 2,1। अगर मैंने बोला 1,4 है, रिलेशन रख रहा है, तो बेटा सम्मित होने के लिए क्या होना चाहिए, 4,1। अगर 2,3 है, कोई रिलेशन r रख रहा है, तो बेटा ये क्या होना चाहिए, 3,2 के साथ। ये सब क्या है, मैंने बोला 3,5 है और रिलेशन r से है, तो ये क्या होना चाहिए बेटा, 5,3 के साथ r रखना चाहिए। यदि मैंने बोला 4,8, तो मैं बोलूंगा बेटा ये इसके साथ रिलेशन रख रहा है, तो 8 किसके साथ होना चाहिए, 4 के साथ। ये सारे के सारे जो रिलेशन है ये सब क्या है, सम्मित है। समझ में आया, 1 का 2 है, 1,2 है तो इसका क्या होना चाहिए, 2,1। ये कंडीशन देख लो, हो गया क्लियर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ही तो था, बता लेना भाई, मैंने बहुत जल्दी कर दिया इसके, है ना। आप बोलते हो फिर सर जल्दी करा रहे हो। देखो इधर इधर ध्यान दो, ये दे रखा है 1 की सेटिंग 1 से है, 2 की 2 से है, 3 की 3 से है, 1,2 हो, लेना देना नहीं है बेटा। ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। बट बेटा क्या सम्मित भी होगा क्या, मैं बोलूंगा भाई साहब सम्मित नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर 1,2 है। यह सम्मित जब ही होता जब 1,2 इसके साथ एक और होता 2,1, तब क्या होता है इस सम्मित। अभी क्या, ये भी देखो सम्मित है, ये भी सम्मित है, ये भी सम्मित, बट ये सम्मित नहीं आता है, ये पूरा क्या नहीं है, सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है बट सम्मित नहीं होगा। यहां ध्यान दो, 1 का 1 से सेटिंग, 2 की 2 से, 3 की 3 से, 1 की 2 से तो 2 की 1 से भी है, सम्मित है। 2 की 3 से तो 3 की 2 से भी है, अतः क्या होगा,
क्या स्वतल्य है? बिल्कुल है, स्वतल्य होगा। अपना पेट भर रहा है ना, दूसरे ले से इसे लेना देना नहीं है, अपना भरना चाहिए। दूसरे का भरे कोई दिक्कत नहीं है, ना भरे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, स्वतल्य होगा। और बेटा क्या होगा ये? सममित भी होगा। आप सभी को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगला देखो भाई, इसी में देखते हैं। दो की दो सेटिंग है, दो तीन की तीन से, एक की दो से, दो की एक से। तो बेटा अब देख लो यहां पे, क्या यहां पे एक की एक से सेटिंग है क्या? नहीं है। परंतु परंतु एक कॉमा दो है और दो कॉमा क्या है? एक है ना? तो यहां पर आप कंडीशन लोगे तो यहां आप सीधा सीधा बोलोगे कि बेटा ये क्या है? ना तो स्वतल्य है, स्वतल्य नहीं है, और सममित भी क्या नहीं होगा? ये सममित भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या है? यहां एक कॉमा एक और होना चाहिए, और यहां पर क्या है? यहां पे अभी तुम्हारा क्या बचा? एक कॉमा दो, मतलब ये कंडीशन बच रही है ना। अब यहां पे आ जाओ, दो के दो से, तीन की तीन से, एक कॉमा दो से, तो ये भी क्या नहीं है? ना तो सममित है और ना ही बेटा क्या है? ना ही क्या है ये? स्वतल्य है। आप सभी को ये समझ में आई होंगी। क्लियर? तो अब मैं समझ पा रहा हूं कि आपने क्या होगा, ये उतार लिया भी होगा और आपके समझ में भी आ रहा होगा बेटा। ठीक है, आगे ध्यान दें हम। आगे अगर हम ध्यान देंगे तो तीसरा आता है हमारा कौन सा वाला? संक्रामक। अच्छा, संक्रामक आपको नजर दिख नहीं रहा कि भाई कितना खतरनाक सा नाम है संक्रामक? तो बड़ा खतरनाक बेशक है, इसका मतलब ज्यादा खतरनाक नहीं है। क्या लिखेंगे? संबंध आर, ये तीसरा संबंध आर संक्रामक कहलाएगा। संपर्क संबंध आर, संबंध आर संक्रामक होता है जब 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 माना समुच्चय ए के तीन अवयव ए कॉमा बी कॉमा सी है, ए कॉमा बी कॉमा सी है, जो संबंध रख रहे हैं। ए का संबंध किससे बेटा? बी से, और बी का संबंध किससे बेटा? सी से। एक ए बी से संबंध रख रहा है और बी सी से संबंध रख रहा है, तो संक्रामक होने के लिए बेटा बी को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो ए को किसके साथ संबंध रखना होगा? सी के साथ। इसको ही बेटा हम क्या बोलते हैं? संक्रामक बोलते हैं। क्या बात आपको क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई है तो फटाफट से क्या कर लीजिए? उतार लीजिए। हम क्वेश्चन अभी कराते हैं। देखो भाई, उतारो सर। सॉरी। क्या बात क्लियर है? देखो ट्रांजिटिव में लेके चल रहा हूं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने बोला एक कॉमा दो, ठीक है बेटा, एक कॉमा दो और दो कॉमा तीन और एक कॉमा तीन है, ये संबंध है। क्या ये वाला जो संबंध है क्या संक्रामक होगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल संक्रामक होगा, क्योंकि दो दो यहां से हटे तो एक कॉमा तीन बनना चाहिए। तो बेटा दिया हुआ संबंध क्या है? संक्रामक है। क्या समझ में आया? मैंने यही तो बोला, ए का बी से, बी का सी से, तो ए का किससे होना चाहिए? सी से। इसे संक्रामक कहता है। इस पर एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो ध्यान दो उधर, इसे उतार लो पहले आप, ठीक है ना? आगे हम क्वेश्चन लेके चलेंगे। इस पे हम एक क्वेश्चन कराएंगे। पहले उतार लो, अच्छे से उतारो पहले इसे बेटा। इससे पहले क्या करो, अच्छे से उतार लो। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे रहा हूं एक, है ना? देखो क्या क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आएगा। सॉरी, समुच्चय ए, समुच्चय ए बराबर एक कॉमा दो कॉमा तीन कॉमा चार कॉमा पांच कॉमा छह कॉमा सात डॉट 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 डॉट, और कहां तक है बेटा? ये 13 कॉमा 14, 13 कॉमा, ठीक है? इस तरीके से दे रखा है आपको, है ना? और मैं
संबंध आर बराबर संबंध आर जो आर है इस प्रकार परिभाषित है, और इस प्रकार परिभाषित है कि इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, 3x माइनस वाई बराबर 0। यहां से आप क्या करोगे, आर का रिलेशन निकालोगे और सभी को पहचानोगे कौन स्वतंत्र है, कौन संक्रमक है और कौन सम्मित है। ठीक है बेटा, आगे हम लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करना, होमवर्क में कर लेना। आगे देखो, यहां आगे बात आती है कि भाई तुल्यता संबंध क्या होता है। तो भाई तुल्यता संबंध के लिए ये कोई संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले स्वतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र कब होगा, यदि ए और बी का कोई संबंध आर है तो स्वतंत्र होने के लिए उसे क्या होगा, ए को ए से क्या करना पड़ेगा बेटा, संबंध रखना होगा। स्वतंत्र के बाद बेटा उसे क्या होना चाहिए, सम्मित। सम्मित का संबंध क्या है, यदि ए का बी से कोई संबंध है और ए का बी से जो संबंध है वही संबंध किसका होना चाहिए बेटा, वही संबंध बी का किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। तीसरी बात, संक्रामक क्या होता है, संक्रामक। संक्रामक के लिए ए का जो बी से संबंध है और बी ए का बी से संबंध और बी का जो सी से संबंध है वही संबंध क्या होना चाहिए, यहां पे ए का किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। इसको बेटा क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं संक्रामक। अगर ये तीनों होंगे, क्या होंगे, तीनों, वह संबंध तुल्यता कहलाएगा जो सममित, जो स्वतंत्र, सम्मित और संक्रामक भी होगा। ठीक है बेटा, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि भाई संबंध के प्रकार, स्वतंत्र क्या होता है, सम्मित क्या होता है, तुल्यता क्या होता है। ये हमने पूरी इसकी क्या की है, डिस्कशन किया है, बड़े अच्छे तरीके से डिस्कशन किया है। अगली क्लास में हम इसके सारे के सारे एग्जाम्पल करेंगे बेटा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, हम देते हैं विराम और आपका दिन बेटा क्या हो, शुभ हो। ठीक है बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं बड़े धमाकेदार क्लास के साथ। धन्यवाद बेटा।